कईयों को ना वहम हो जाता है कि विधायक की तो यहाँ वाले की हमारे मंत्री से बिगड़ गई, अब हमें शायद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं उनको बोलूँगा, पुराना एपिसोड 15 साल मेरा देख लियो, अब आपको इस वहम में नहीं रहना। अगर मंत्री के भरोसे रहोगे तो मेरे से रोज भिड़ंत होगी मंत्री। हाँ, मेरी क्या लड़ाई है मंत्री से? मेरी मंत्री से इसी चीज की लड़ाई थी कि कोई अफसर अगर वहाँ सिरसा में काम नहीं कर रहे थे तो आपने आके उनको क्यों सेव किया? आपका क्या मतलब है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलने का? तो एक तो नेता प्रतिपक्ष की बात करें हुड्डा साहब और दूसरे कुमारी शैलजा, तो कौन सा नेता है आपका? लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कह रहा हूँ, हाँ तनका तुनका बढ़ जाए तो थोड़ा सा खर्चा पानी ठीक निकल जाएगा। खर्चा हुआ बहुत है जी, एमएलए बनने से पहले कम होता था, अब बहुत ज्यादा होने लग गया। आप तो कह रहे हैं कि 5 स्टार होटलों में रुक सकते हैं। हमें नहीं चाहिए 5 स्टार होटल, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा खर्चा निकल जाए, हमें सारे 5 स्टार ही हमारे को तो 4000 वाला भाई साहब कमरा नहीं मुकता। मैंने 3 मिनट में अपनी बात रखनी थी, मंत्री अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, मंत्री उल्ट गलत बोल रहा है आगे से, तो मंत्री का माइक ऑन कर दिया, मेरा बंद कर दिया। तो फिर ऐसे सरसा वाले हम इतने कोई गए गुजरे थोड़ी हमारा माइक बंद कर देंगे और हम हमारी आवाज दबजेगी। मैंने खुद कहा जी सिस्टम फेल हो रहा है, कभी नहीं ध्यान दिया, अब क्या लेने आ रहे हो यहाँ पे? मैंने यही कहा था, जीरो मंत्री है, जब भी बोलते हैं उनके छोटे भाई गलत बोलते हैं और उन्हीं की उंगलियों पे चढ़ के वो बड़े वाले गलत बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरी आदत ऐसी है, मैं ना चाह के भी नहीं हट पाता। आपको कहीं ना कहीं एक गैंग से जोड़कर भी देखा जाता है। सच्चाई आपको मैं बताऊं कि मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था। आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और मैं उनको राजनीति में भी लेके आऊँगा, धमाका होने वाला है बड़ा। कि मैं ये सोचता था कि ये तो लोग बहुत बड़े हैं, और आज जब उनके साथ रहते हैं, वहाँ देखते हैं, तो ये लगता है कि इनसे छोटे लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं, हमारा काम होता है तो हम धन्यवाद भी करते हैं जी। और जब इस तरीके से कोई मंत्री आके हमें खराब करता है तो फिर कोई जितना मर्जी बदतमीजी कह ले। विधानसभा वालों ने इस बार पहली बार ये रूप देखा है, तब तो वो कहते थे नहीं वेरी एलिगेंट वेरी डिसेंट इस बार शांत थे। मेरी सेहत के क्या असर है, कोई कुछ भी बोलता रहे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया जी हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आज बड़ा जबरदस्त ये पॉडकास्ट रहने वाला है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज वाले गोकुल सेतिया और 10 साल पहले के गोकुल सेतिया में क्या कुछ फर्क आया है सर? जी, मैं तो ये कहूँगा कि कोई फर्क नहीं आया। फर्क इसलिए नहीं आया कि उस समय भी जोश भी था और होश भी था। तब भी जोश और होश से काम करते थे और आज भी जोश से और होश से काम करते हैं। आपने आती एक बात कही कि आज आपका जब लोगों का ग्रीवेंसेस का हमने देखा जी। तो आपका बहुत बढ़िया आपने कहा कि हाँ। सिस्टम है, लेकिन पता नहीं छवि कुछ और बना रखी है। मैं हालांकि आपसे पूछना रह गया कि छवि आखिर मेरी क्या बना रखी है, थोड़ा आप मुझे बता दो। तो लेकिन उससे पहले इंटरव्यू अपना शुरू हो गया। जी बिल्कुल विधायक जी। तो देखिए, छवि किस प्रकार की बनाना विपक्ष का काम है, और असल में जो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100, कोई 5-10% कई इस प्रकार के साथी भी हैं जिनको मेरे एमएलए बनने के बाद उपेक्षाएं उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वो जब चीज़ें पूरी नहीं हो सकती तो कई बार उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि सारे काम हों, पर 100 में से कोई 10-20 काम देखो रह भी जाते हैं। तो छवि उस समय भी कई लोग धूमिल करने का पूरा प्रयास करते थे जातिवाद के तौर पे, कई बार एलिगेशंस लगा के। लेकिन सिरसा की जनता जो है वो मुझे अच्छे से जानती है, पहचानती है, क्योंकि यहीं पे मैं पला बड़ा, यहीं स्कूलों में पढ़ा। हाँ, कॉलेज मेरा बाहर से ज़रूर था। तो बचपन से जैसे मैं देखता रहा हूँ सिस्टम को, मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी यहाँ से जब विधायक थे, एमएलए मिनिस्टर थे, तो उस समय से मेरा लोगों से जुड़ाव है, हमारा परिवार है। तो जो व्यक्ति तो मेरे से जुड़ा हुआ है वो मुझे जानता है कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ।
एक आजकल सिस्टम हम देखते हैं राजनीति में कि कोई भी नेता है उसको कुछ लोग घेरे रखते हैं। जी। एक तो उस घेरे से मुझे सख्त नफरत है। आप जब भी मुझे देखेंगे मैं अकेला अपना काम करता हूँ, मैं कहीं जाता भी हूँ तो मैं अकेला जाता हूँ। कई बार कई लोग कह देते हैं कि आप लाम लश्कर लेके नहीं आते, और लोग तो बड़ा 20-20 30-30 लोग साथ बिल्कुल। रखते हैं। मैं कहता हूँ देखो, आज एमएलए बनने के बाद और पहले भी मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि मैं अकेला जब किसी से मिलूंगा, अगला भी मनमुटाव खोल के कर सकता है, परिवार में बिठा सकता है, बात कर सकता है। अगर हम 10-20 जने साथ लेके चलेंगे तो हम केवल उन्हीं में रह जाएंगे। तो सबका अपना काम करने का तरीका है। मेरा जो नेचर है वो सिरसा वाले भली भांति उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जो मन में बात है इस व्यक्ति ने कह देनी है। कई बार तो मेरी पोस्टें वगैरह और हैं, वो देख के कई लोग कहते हैं यार ये एमएलए लगता नहीं है, ऐसी पोस्टें नहीं डालते, कहीं बाहर गया घूमने चला गया और है डाल दी। जी। तो ये तो है नहीं कि मैं पहले डालता था और अब ना डालूं, क्या फ़र्क आ गया? तो कोई फ़र्क नहीं आया, मैं वैसे का वैसा ही हूँ और वैसे का वैसा ही रहूँगा। तो मतलब उससे एक मैसेज आता है कि हमारी दिनचर्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे है। जब पहले हम डालते थे, हमारे परिवार के लोग हैं सारे, तो आपको मेरी पर्सनल आईडी देख के कभी ये भी नहीं लगेगा कि ये कोई ऑफिशियल मतलब है। कोई बदलाव नहीं आया नहीं, है। बदलाव किस लिए लेके आना? आप एक चीज़ देख के आओ, जो हम रियल थे उस रियलिटी करके, तो एक जेन्युइनिटी करके हम बने थे। तो आज अगर बदल जाएंगे तो लोग कहेंगे फिर ये तो, लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो 4-4 5-5 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर वैसे के वैसे। हम तो क्या चीज़ हैं? कुछ भी नहीं। तो बदलना है ही किस लिए? राजनीति आपने आपके लिए जुनून है या फिर एक जिम्मेदारी है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई। आपको मैं बताऊं कि मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस इस प्रकार के बनते हैं कि मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी की डेथ के बाद मेरे माता जी ने चुनाव लड़ा, वो कुछ मार्जिन से लूज़ की उन्होंने चुनाव। फिर जो टीम होती है, लोग होते हैं, वो सभी कहते हैं कि नहीं इस प्रकार से नहीं, हम चाहते हैं कि हम आप आगे आए। जी। तो फिर मेरा राजनीति में आना हुआ। फिर 600 वोट से हार गए, वो आपको पता है, और दुखदाई होता है। तो लेकिन उसके साथ साथ जब उस रास्ते के अंदर जब हमने संघर्ष किया तो मैंने बड़ा कुछ सीखा। जब शहर के लोगों की परेशानियां सामने आती थी, हमारे किसानों की जब दुख तकलीफें सामने आती थी, तो हमने महसूस किया कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो बड़ा कुछ उस रास्ते में सीखने को मिला, जज्बा जुनून आया कि नहीं, हमने सिस्टम को बदलना है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बिना सरकार के मायूसी का शिकार हम होते हैं। इसलिए होते हैं कि जब हम देखते हैं कि सारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सारा ही करप्ट है, तो देख के बड़ा दुख होता है। और आपको मैं बताऊं, कोई भी सरकार कह दे कि जी हम तो सबको एक समान, सबका विकास करते हैं, ये सब झूठी बातें हैं, कहने की बातें हैं। अगर एक समान विकास करते हो तो आज सिरसा के हालात देख लो। तो क्या आप सिरसा को उन क्षेत्रों के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जो सीएम क्षेत्र, सीएम सिटी है या मिनिस्टर सिटी है, या जो उनकी पावर में एमएलएज हैं, जो उनकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल सरेआम भेदभाव होता है। तो कुल मिला के मैं तो ये बात कहूँगा कि राजनीति जो है बड़ी टेढ़ी चीज़ है। जिस आदमी ने स्पष्ट होके और ईमानदारी से राजनीति करनी है उसके लिए बड़ी मुश्किल है जी। अब तक का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा है राजनीति में? देखिए, अब सारी चीज़ें ना एक एक जैसी लगती हैं। पहले लगता था, कभी मेरे पे झूठा SC/ST एक्ट लगाया गया, तब लगता था कि नहीं यार, ये जो चीज़ कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं और ये इन्होंने सिस्टम कर दिया। जैसे अब रवि आज़ाद भाई पे कर रहे हैं ये लोग। जी। आज उनको भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब लोग उनका साथ देंगे तो उनको वही ये लगने लग जाएगा कि नहीं, अगर कोई झूठी रणनीति उनके खिलाफ बनाई गई तो लोगों ने उसके लिए फिर भी उनका साथ दिया। तो वो चीज़ें, कठिन रास्ता भी जो है ना वो आसान लगने लग जाता है। जी। ठीक है, 600 से हारा, लगता था बड़ा कठिन है। उससे पहले मेरे माता जी हारे, वो और कठिन लगता था कि यार ये तो मतलब चलो, खुद हारे का दुख कम होता है, परिवार वालों का ज़्यादा होता है। लेकिन सिरसा वालों ने सारे दुख तकलीफ़ें दूर कर दी कि
सारी पार्टियां एक तरफ थी, फिर भी मुझे जिताने का काम किया। लेकिन एक गिला जरूर है। देखो, आज आप एक चीज नोटिस करना, आप कहोगे ये क्या बात कर रहा है। कहीं मैं अपनी बाहर के घूमते की फोटो लगा दूं, 3,000 4,000 लाइक आ जाएंगे। मैं जनता दरबार की लिखाऊं कि मेरा जनता दरबार है, या आज फलाने अफसर पे हमने इस प्रकार से कार्रवाई करी है, ये पैसे खाता है, या सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ बोलें तो उस पर कम आएंगे। मतलब कहने को भावी ना लग गया कि मैं घूमता फिर तो अच्छू लागू। मतलब दिलचस्पी नहीं है सिस्टम को चेंज करने में, दिलचस्पी नहीं है। मैं ये कहता हूं, मैं भी जानबूझ के देखता हूं कि इनको क्या पसंद है, तो आप चेक करते रहते हो। हाँ, अब मेरा जन्मदिन होगा, हाँ। तो सुबह से लग के रात तक हजारों कॉल आएंगी, सब आएंगे, इतना प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं कह दूंगा ना मैं धरना देने लग रहा हूं फिर 1000 में से लगा लो, फिर आदमी रह जाएंगे 200। ठीक है, वो भी वो आते हैं जो मेरे घर के हैं, खास है, साथी हैं। लेकिन मैं एक आम वोटर की बात कर रहा हूं, एक आम नागरिक की बात कर रहा हूं कि आम नागरिक आज सिस्टम से कितना परेशान है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन निराश हो चुका है, हताश हो चुका है ये देख के कि सिस्टम तो ऐसा ही रहना, बदलना ही नहीं। हमने भी बड़े प्रयास किए, बड़ी लोगों की, ठेकेदारों की ईंटें उठा उठा के चेक करी, सफाई कर्मचारियों की चेकिंग करी, खुद खड़े हो के स्ट्रे कैटल जो है वो उठवा के गौशालाओं में भेजे, अतिक्रमण हटाने के लिए चुनाव से पहले हमने खुद प्रयास किए। अगर मैंने बदलना होता तो मैं कहता कि नगर परिषद के बाद हम अतिक्रमण हटाएंगे, अपना प्रधान बनने के बाद, पहले नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हमने काम किए, बदलाव के लिए किए, वोट के लालच को सोच के कभी काम नहीं किया। और नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन एक सच्चाई से काम करने में एक मुझे अंदर से अपने आप में संतुष्टि है, और मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। कभी लगता नहीं कि ये गलत लाइन सुन ली? देखो, ऐसा है, कई बार लगता है, कई बार नहीं, बहुत बार लगता है जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति देखो किसी चीज से बंधा नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं नहीं अब तो अरोड़ा साहब से लंबी राजनीति करनी है। मैं कहूँ क्यों, अपन ने कोई ठेकेदारी ले रखी है एक लेने, और अगर नंबर भी पड़ना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। ये तो देखो 5 साल की टर्म है, लोगों ने दी है, आप 5 साल काम करो, अपना ठोक के काम करो, क्या दिक्कत है। उसकी बात की देखेंगे, कोई खास बात नहीं, ज्यादा सीरियसली इन चीजों को लेना नहीं चाहिए। जिस आदमी ने तो देखो राजनीति में से पैसे कमाने हैं, उसके लिए तो ये सारा कुछ है। मेरे जैसे व्यक्ति ने जिसने 1 रुपया नहीं लेना, तो मैं तो जो कर्म करूंगा शाम तक, मैं तो उसमें संतुष्ट हूं। अगर मैं 100 में से किसी 50 का भी काम कर पाया तो मेरे लिए तो वही देखो संतुष्टि वाली बात है। विधायक जी, मैं बहुत सारे विधायकों के पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे मंत्रियों के कर चुका हूँ, तो देखता हूँ कि नेताओं की फोटो होती है घर में, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑफिस में और आपके घर में किसी नेता की फोटो नहीं है, भगवान की है या फिर आपके बुजुर्गों की फोटो है। क्या कारण है? नहीं, ऐसे देखो, मैं आपको बताऊं कि ठीक है, सफ़र मेरा जो जिस प्रकार का रहा राजनीति में, मैं हमेशा कहता था मेरे लिए पार्टी से पहले, नेता से पहले मेरे लिए मेरे सिरसा की जनता है। और उस बारे में मैं ऐसे आपको कह दूं, कभी मैंने सोचा नहीं, भगवान की फोटो लगी है, मत्था टेक के और निकलते हैं, तो कभी उस बारे में सोचा नहीं। अभी तो मैं ये समझता हूं कि सिरसा वालों ने जो दिया है, अभी तो काम करने में ध्यान है। और ऐसे मैं आपको कह दूं, पार्टी के लिए मैं अभी तक कुछ सीट निकाल पाया हूं, उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे अपनी कॉन्सिक्वेंसी से टाइम नहीं मिलता जी। मैं अगर यहीं सबको अटेंड कर लूं तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा टारगेट है। तो उस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अगर एमएलए बनाऊं तो वो पार्टी को फायदा हुआ है, लेकिन मुझे ये भी दुख है कि हम नगर परिषद जीत के सबसे कम मार्जिन से जो सिरसा के हम हारे हैं, वो हमने सिरसा की सीट कांग्रेस की झोली में डालनी थी, लेकिन वो कुछ अंदरूनी लड़ाई करके वो सीट हमारे हाथ से निकल गई। तो ठीक है, अब प्रयास आगे करेंगे जो भी हो सका। सिरसा पे आप बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनकी जनता के लिए काम कर रहा हूँ, क्या लगता है कि सबसे बड़ी कमी अब भी क्या है, क्या काम होने चाहिए सिरसा के अंदर? सारी कमियां ही कमी है जी, लेकिन एक चीज की खुशी है, जो मेरे मुद्दे थे उन मुद्दों को अब जो विपक्ष वाले लोग हैं, जो पहले
यहाँ के सिरसा का जो नेतृत्व कर रहे थे, आज वो लोग अखबारों में बड़ा लगवाते हैं मिनट में। मैं अगर ऑटो मार्केट की बात उठाऊंगा तो अगले थोड़े दिन बाद बयान लगा देंगे हम ऑटो मार्केट का विकास करा रहे हैं। वो तो मेरा विधानसभा में उठाया हुआ था। अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मैंने बड़े धरने दिए, सारा कुछ किया, तो आज वो पोस्टर लगाने से हजारों पोस्टर लगा सकते हैं। वो बहुत अमीर लोग हैं, वो उस चीज़ से कभी गुरेज नहीं करते कि क्रेडिट हमें मिले। अगर अमृत के स्कीम में अगर हाथ पैर जोड़ के हम सीएम साहब से पैसे लेकर आए, उसके लिए मैं पब्लिक हेल्थ मंत्री का उस समय धन्यवाद भी करके आया था। तो आज जब मेरी उन्हीं मंत्री से सिरसा के हालातों को लेकर अगर खड़क गई कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें खराब किया, तो आज फटाफट उस चीज़ को कैश करके कहते वो पैसा तो हम लेके आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं उसको वो लोग खुद कैश करके और क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ की खुशी है कि जब मैं धरने देने शुरू करे थे, आप लगा लो आज से 10 साल पुरानी बात होगी जी। तब मेरी क्या उम्र थी। आज हजारों करोड़ का हम हॉस्पिटल लेके आए। तो कहीं ना कहीं जब ये कहते थे ये बच्चा है, वो सोच काम कर रही थी विकास के लिए, आज तक वो कर रही है डेवलपमेंट के लिए। तो आज कहीं ना कहीं इनको भी उस लाइन के पीछे लगने में कहीं ना कहीं ये लोग भी मजबूर हो गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सिस्टम में सबसे बड़ा जो रुकावट है वो नेता है या फिर अफसर है सर? सारे ही हैं जी, सारे हैं। जितना नेता आपको स्टेज पे शरीफ लगेगा बोलता हुआ, अच्छे अच्छे लुभावने भाषण देगा, या आपको कहीं धर्म के काम में भी कहीं सबसे आगे दरमादा करता दिखेगा ना, तो वो उतना ही अंदर से काला और कोरा होगा, जो मेरी सोच है। मैंने बड़े नज़दीकी से देखे हैं, इतनी नज़दीकी से अब मैं आजकल देख रहा हूँ कि मैं ये सोचता था कि ये तो लोग बहुत बड़े हैं, और आज जब उनके साथ रहते हैं, वहाँ देखते हैं, तो ये लगता है कि इनसे छोटे लोग नहीं हैं। इतना बुरा हाल है। बिजली पानी की जब आप बात करते हैं तो आप एक अग्रेसिव मूड में होते हैं, भाई आर पार करना है ये चीज़ें। हम विधानसभा में देख रहे थे, तो क्या एक गुस्सा है या फिर कैसे सर, या फिर ये सिस्टम को बदलने का तरीका है आज की देखो तरह ऐसा है, अपनी अब माइक बंद कर देंगे तो रौला ही डाल देंगे कि आवाज ज्यादा सुने और आप बताओ भाई साहब क्या करेंगे। माइक बंद कर दिया गया। अब मैंने 3 मिनट में अपनी बात रखनी थी, मंत्री अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, मंत्री उल्ट गलत बोल रहा है आगे से, तो मंत्री का माइक ऑन कर दिया, मेरा बंद कर दिया। तो फिर ऐसे सरसा वाले हम इतने कोई गए गुजरे थोड़ी, हमारा माइक बंद कर देंगे और हम हमारी आवाज दबजेगी। मेरी क्या लड़ाई है मंत्री से? मेरी मंत्री से इसी चीज की लड़ाई थी कि कोई अफसर अगर वहाँ सिरसा में काम नहीं कर रहे थे तो आपने आके उनको क्यों सेव किया? आपका क्या मतलब है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोलने का? मेरे सरसा सारा बारिशों के टाइम में डूब गया, तब मंत्री जी कहाँ थे? एक दिन भी आए हैं? अब तो 2-3 बार आ गए यहाँ पे। कभी कहते हैं हमारे संगठन की मीटिंग है, फलाने की है, डिमकाने की है। तब क्यों नहीं आई जब सारा सरसा शायद डूब गया था? पानी जब लोग सीवरेज का पी रहे थे, कितनी बार शिकायतें की गई। मैंने खुद कहा जी सिस्टम फेल हो रहा है, कभी नहीं ध्यान दिया। अब क्या लेने आ रहे हो यहाँ पे? तो मैंने तो यही कहा था, जीरो मंत्री है तो बता दो इसमें मैंने क्या गलत कहा। सारे हरियाणा वाले सुन रहे हैं, बता दो अगर बारिशों में नहीं डूब गए सारे शहर तो सारे हरियाणा के। अरे आपने गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम तो रख दिया, लेकिन पहली बार सारा गुड़गांव डूब गया। क्या इंप्रेशन सारे देश पे गया है? साथ लगता हमारा दिल्ली हमारी राजधानी है, क्या हमारा इंप्रेशन गया? तो उस महकमे का मंत्री कौन था? तो अपनी तो आर पार की लड़ाई है, इसीलिए लोग लेके मैंने इनसे के दाने लेने हैं। मैंने तो, मेरी बात सरसा के लोगों ने मुझे बनाया है, मैंने इनके आगे इंप्रेशन बना के मैंने कहां जाना है? तो आप तो सीधी बात है, जिन्होंने बनाया है 3-3 पीढ़ियों को, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने तो पहले दिन कहा था, मैं कहा मैं साल तो चलूंगा ठंडा होके, और बाद में मुझे ना कहना कि क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो वो लोग हैं, हमारा काम होता है तो हम धन्यवाद भी करते हैं जी। और जब इस तरीके से कोई मंत्री आके हमें खराब करता है तो फिर कोई जितना मर्जी बदतमीज कह ले। विधानसभा वालों ने इस बार पहली बार ये रूप देखा है, तब तो वो कहते थे नहीं वेरी एलिगेंट वेरी डिसेंट इस बार शांत थे। मेरी सेहत के क्या असर है, कोई कुछ भी बोलता रहे। सरसा वालों ने फील किया कि नहीं यार, हमारा आदमी, हमारा विधायक जाके खड़का किया, हम डूब रहे थे, इसने जाके लड़ाई लड़ी। अरे मैंने तो इनसे लेना है, ये इन्होंने मेरे को दिया है, वहां मैंने किसी से क्या लेना है इंप्रेशन बना के?
हम गए क्यों थे? लड़ाई लड़ने। वो हम लड़ रहे हैं, हमें संतुष्टि है। डर नहीं लगता सर कहीं ईडी सीबीआई इन चीजों से? मैं सरकार का हिस्सा है। मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता जो मेरे को डरने की जरूरत पड़े। डरे वो लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं। मैं तो वो आदमी हूं भाई साहब, मैं मैसेज को देखता हूं कि मेरा मैसेज कब आएगा, मेरी तनख्वाह कब डलेगी। कल आई है मेरी तनख्वाह, 1,42,000 रुपया समथिंग मेरी कल तनख्वाह आई है। अब तो बढ़ गई है जी। हाँ जी, बढ़ के आई होगी ना अब तो। हाँ मेरी आई है 1,42,760 जी ये आई है मेरी तनख्वाह। मैं तो तनख्वाह देखता हूँ, आपको बता दी कल आई है। मैं तो पूरा बागोबाग था, मैं कहा मेरी तनख्वाह आई है। मैं तो अब ये भी कहता हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं विधानसभा में रखूंगा कि हमारी थोड़ी मोटी तनख्वाह बढ़ा दो। मैं तो नहीं बोलता, लोग सोचेंगे ये तो इसको तो अपनी पड़ी है। लोगों के मुद्दे से मैं कहा हमारे से ज्यादा पहले हमारे मुद्दे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कह रहा हूँ, हाँ तनख्वाह तुनका बढ़ जाए तो थोड़ा सा खर्चा पानी ठीक निकल जाएगा। खर्चा हुआ बहुत है जी, एमएलए बनने से पहले कम होता था, अब बहुत ज्यादा होने लग गया। अब तो कह रहे हैं कि 5 स्टार होटलों में रुक सकते हैं। हमें नहीं चाहिए 5 स्टार होटल, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा खर्चा निकल जाए। हमें सारे 5 स्टार ही, हमारे को तो 4,000 वाला भाई साहब कमरा नहीं मुकता। 4,000 का कमरा भी मैं ये समझता हूँ कि बढ़िया आदमी लेता है। 4,000-4,500 में अच्छा कमरा आता है। हमने 9,000 वाला कमरा क्या करना है? हमारे खर्चे और बहुत हैं, हमने आना है जाना है कहीं। आजकल तो भाई साहब आप 500 रुपया शगन डालते हैं कहीं, वो डालते भी बुंडे लगते हैं, पर हमें डालना पड़ता है 500। क्या करें, हम दिन में 40 जगह जाते हैं। बिल्कुल। अगर 1,000 डालने लगे तो शाम तक हमारा तो काम हो गया, ठीक है ना जी? तो कुल मिला के डालना पड़ता है। तो हम तो ये तनख्वाह बढ़ा दो हमारी, मैंने 5 स्टार होटल कौन चाहिए, ये सीधी सी बात है। लोग कहते हैं कि आप सिस्टम से लड़ते हैं, लेकिन सिस्टम भी तो आपका ही बनाया हुआ है सर। आप सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, सिस्टम का हिस्सा हैं, अब लड़ ही रहे हैं। अब एक आदमी की, वो भी विपक्ष में, आपके सामने है, सारे तो दबाने में लगे हुए हैं। क्या करें हम बताओ? दिशा की मीटिंग के आगे तक जाके हमने धरने दे दिए। विधानसभा के अंदर हम रोड़ा डालते हैं सारा दिन अफसरों के साथ, सारे नहीं, जो चंद अफसर हैं जो काम नहीं करते। मैं तो पब्लिक हेल्थ वालों को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी वैसे बढ़िया अफसर है हमारे यहाँ के, एक आधा कोई है जेई वगैरह है यहाँ पे जो आजकल काम कुम नहीं कर रहा। कईयों को ना वहम हो जाता है कि विधायक की तो यहाँ वाले की हमारे मंत्री से बिगड़ गई, अब हमें शायद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं उनको बोलूंगा, पुराना एपिसोड 15 साल मेरा देख लियो, अब आपको इस वहम में नहीं रहना। अगर मंत्री के भरोसे रहोगे जी तो मेरे से रोज भिड़ंत होगी, मंत्री यहां आपको सेव करने नहीं आएगा। और मैं ऐसा आदमी हूं, जहां किसी ने फोन नहीं उठाया, काम नहीं करा, मैं वहां जाऊंगा। मेरे को मंत्री को फोन मिलाना पड़ जाए, मैं कहूंगा कि ये एक मंत्री है, देखो ये फोन नहीं उठाएगा तो ये ऐसा फेल मंत्री है कि ये विधायक का फोन भी नहीं उठा रहा, फिर वो सिरसा में क्या लेने आएगा अगली बार। और अगर फोन उठा लेगा तो मैं तो साफ कहूंगा, बताओ जी काम नहीं हो रहा। इतना आपका सत्यानाश महकमे का हो चुका है कि ये हालात है। तो काम कर लेंगे अफसर तो ठीक रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अगर मंत्रियों के भी लेखे में रहेंगे तो यहां उनका रहना, सरसा के अंदर जॉब करनी, उनके लिए बहुत खलाजी का फाड़ा बन जाएगा, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अफसर अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के। मैंने बोला कि अफसर काम कर रहे हैं, मंत्री सो रहे हैं। जी, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें हैं जो सार्वजनिक रूप से आगे आती रहती हैं और उस पर चर्चा भी होती रहती है। आपको कहीं ना कहीं एक गैंग से जोड़कर भी देखा जाता है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? मैं किसी गैंग से नहीं जुड़ा हुआ जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब से तकरीबन 10-12 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे, उससे पहले मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ता था चंडीगढ़, ठीक है जी। उस समय सभी एक दूसरे से मिलते थे, सबकी एक दूसरे से मित्रता थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी क्लास ही गैंग से जुड़ी हुई थी या पूरा कॉलेज ही एक गैंग से जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था। तब की मित्रता थी, उसके बाद सबकी अपनी लाइन बन गई, कोई उस लाइन में चला गया, कोई अफसर बन गया, कोई नेता बन गया। तो 10-12 साल पुरानी फोटो को उठा के आज का आंकलन लगाएं तो वो उचित नहीं है। अब मेरा किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इतने सालों से कोई मेरा मतलब नहीं, ना मुझे कोई पता। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। सिरसा वाले इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं जी, और इसीलिए उनको मेरे पे विश्वास था। ये तो मेरी टिकट कटाने के लिए बड़े षड्यंत्र रचे गए, लेकिन फिर भी
सिरसा वालों ने पार्टी ने भी विश्वास किया, सिरसा की जनता ने विश्वास किया, और मेरा तो कोई दूर दूर तक इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। आपकी सुरक्षा भी बढ़ी तो इसमें काफ़ी चर्चाएं भी चली। जी जी जी, उस समय कई और गैंग्स थी, उनको शायद ये हो गया था फोटो देख के कि ये शायद उनसे मिला है या किसी ने कोई कानाफूसी की होगी, तो मुझे मारने का प्रयास किया गया, षड्यंत्र रचा गया, कई गैंगस्टर भी उसमें पकड़े गए थे, तो मेरी सुरक्षा बढ़ाएगी। लेकिन मैं तो आज भी उन लोगों को यही बात कह रहा हूँ कि मेरा क्या लेना देना, मेरा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। 10-12 साल पुरानी कोई चीज़ें थी, तब सब मित्र थे, तब कोई गैंगस्टर थोड़ी था। अब सबके रास्ते अपने अलग अलग हैं, तो इसमें तो कोई किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सारे आपके साथ क्लासमेट थे, पढ़ते थे? नहीं, हम देखो मेरे से जूनियर थे, लेकिन उस समय मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव था, तो उस समय ये लोग भी सभी उसी संगठन का हिस्सा थे। तो लेकिन उसके बाद इनकी आपस में कोई राइवलरीज थी, दुश्मनियाँ थी, वो किस प्रकार से आगे बढ़ी, रास्ते अलग अलग बने, तो वो उनका रास्ता, मेरा अपना अलग रास्ता। आज उनके साथ कोई बातचीत नहीं है मतलब? नहीं, बातचीत रख के मरना आज तो नॉर्मल आदमी नहीं कोई कर सकता किसी से बात। आप क्या बात कर रहे हो? और हमने मरना है बात करके किससे? जी। अपना कोई दूर दूर तक किसी से कोई अपना कभी बात ही नहीं हुई। कांग्रेस में एक सवाल बड़ा चर्चा में रहता है। दो गुट तो कई हैं, लेकिन अगर सिरसा में बैठे हैं तो एक तो नेता प्रतिपक्ष की बात करें हुड्डा साहब, और दूसरे कुमारी शैलजा, तो कौन सा नेता है आपका? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ, ठीक है, सभी नेता कांग्रेस पार्टी के हिस्सा हैं। आप कहोगे कि डिप्लोमेट आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो, मैं पार्टी में नया आया हूँ, ठीक है, सबने मेरी मदद करी, तो मैं उन चीज़ों से कोसों दूर हूँ। हम अपना काम करें, अगर हम जीतेंगे, हमारा संगठन जीतेगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। ये चीज़ें हाईकमान की होती हैं कि कौन क्या है, कौन कैसे है। हम बिना मतलब उसके अंदर घुस के और अपने आप को पता नहीं क्या साबित कई लोग करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अपना काम हम ढंग से कर लें, वही बहुत है। ठीक है, पार्टी है, पार्टी में सबका आगे आने का मन करता है, सब अपनी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। बीजेपी का पीछे प्रोग्राम हो रहा था तो आप उसके मंच पे दिखाई दिए, शायद हॉस्पिटल का वो था, उद्घाटन था, तो पूरे हरियाणा के अंदर चर्चाएं चली थी कि शायद उपचुनाव हो सकता है, बीजेपी में जा सकते हो गया उपचुनाव? आप बताओ, उपचुनाव होने की जगह बल्कि मंत्री से पेचा पड़ रहा है काम के लिए। जी। वो बीजेपी का मंच नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं? आपको नहीं कह रहा, आपसे पहले कई लोगों ने कहा ये बीजेपी के मंच पे गए हैं, ये है वो है। कई बेवकूफ हमारी कांग्रेस में भी 2-4 थे बेवकूफ कई, जो मैं ये कहूंगा कि जो खुद सिरसा के नहीं थे, बाहर के थे। मैंने इनकी सुनी थी, नंबर बनानी है चापलूस लगा लो, जो खुद कभी मेंबर भी नहीं बन सकते, वो कई बेवकूफ कह रहे थे। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि सीएम की तारीफ कर दी, आज वो कहाँ बिल में छुपे बैठे। आज बताए ना वो कि सिस्टम से कौन लड़ रहा है सिरसा के अंदर। देखो, कोई सौगात हमें मिली, वो एक सरकारी प्रोग्राम था, वो किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं बन रहा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहा है वो सरकार ने दिया, तो वो सरकार का मंच हो गया, वो किसी पार्टी का मंच तो नहीं था। तो उसमें मैंने थैंक्स किया। मैं तो आज फिर भी कह रहा हूँ, बहुत धन्यवाद है, बहुत बड़ी सौगात दी है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? तो चीज़ों को घुमाना, ऊपर कहना कि हम तो आपकी फलानी सीआईडी दे देंगे, मेरी तो 10 बार दे दो सीआईडी जाके, मैं किसी का देना है कुछ? पार्टी का मेंबर हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, मेरा वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। अब बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं मेरी पार्टी की बात नहीं करता, और पार्टियों में भी बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, सारी पार्टियों की बात कर लूं, 2 गनमैन ले आएंगे जाके रिक्वेस्ट करके, फिर सारा दिन तारीफ करते हैं। अरे हम तो हॉस्पिटल लिया है शहर के लिए, हमने तो हमारे इलाके के लिए, तो उसमें धन्यवाद करने में क्या था? अगर सीएम साहब ने हंस के मेरे से बात करके मेरे को अप्रिशिएट किया, अगर मेरी कुछ लोगों करके अगर एंट्री वहाँ नहीं हुई, तो मैंने उनको कहा कि जी इन्होंने मेरी एंट्री वहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं दिया एयरफोर्स में, तो अगर मैंने कह दिया कि अच्छे आदमी है, मेरे से हंस के बात करी, तो उसमें किसी के पेट में क्या दर्द है? तो ये थोड़ी कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर गया, ये तो अपना एक सभा। खाना क्यों खाते हो वहाँ? ना खाया करो इकट्ठे विधानसभा में जी। कमेटियों में घूमने जाते हो, वहां तो ही हा खाना पीना सारा इकट्ठे चलता है, ना जाया करो, बाइकाट कर दो फिर।
तो ये गलत है, ये तो छोटे लोगों की सोच है, मैं ये कहूँगा। कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं आज की तारीख में? आपने एक दो बार सवाल भी उठाए हैं कि इनको संगठन मजबूत करने की जरूरत है, तो क्या लग रहा है आज है कुछ फ्यूचर क्या देखते हैं आप? नहीं, लगे क्योंकि हुए हैं। सरकार कह रहे थे कि सरकार आते आते गई है। ठीक है जी, समय की बात होती है, अच्छा समय भी कांग्रेस ने बहुत देखा है। हमारे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी बड़े साल वो भी कांग्रेस में उन्होंने सत्ता में रहे। जी ठीक है, अगर आज थोड़ा सा बुरा समय देखने को मिल रहा है तो फिर क्या हो गया, संघर्ष करेंगे और पार्टी को स्टैंड करेंगे। हमारे को भी तो अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए कि हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इस प्रकार की कमियां रही थी कि कहीं अगर विचार नहीं आपस में मिल पाए या सही तरीके से उस पर काम नहीं हो सका, या पार्टी में कुछ मौके पे चुनाव में अगर क्लैश रहा, तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि उसको हम उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, उनसे उभर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लोग तब भी साथ थे जी और लोग आज भी हमारे साथ हैं। अब हमने उनको वोटों को कैसे लोगों को समेटना है, अपने साथ रखना है, वो तो अब हमारी पार्टी को निर्णय करना है। लेकिन जब से हमारे नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, सबको एक समान एक साथ लेकर चल रहे हैं, दिन रात अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी नेताओं के पास खुद जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबका फोन उठाते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, हर एक वर्कर का, धरातल से जुड़े हुए वर्कर का भी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमारा संगठन और मजबूत होगा। आपने कहा पीछे कहा कि वैचारिक लड़ाई की वजह से मैं तो कुछ और सीटें थी जो सिरसा की वो झोली में डालना चाहता था, लेकिन वो नहीं डल पाई। हाँ, नगर परिषद की सीट हमारी सिरसा की जो थी वो हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से हमारे हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, मैं कई बार ले देता था। तो मैं ये समझता हूँ आज कि मेरी उनसे क्या लड़ाई। कई बार उनके आगे बेटे भी मेरे बारे में गलत टिप्पणी करनी, मेरे परिवार के बारे में करनी। तो कई बार हाँ, देखो, हमारी भी इतनी मैच्योर उम्र नहीं है कि हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, लेकिन अब कई बार मेरे मन में लगता है मुझे कि हमारी उनसे क्या किसी से लड़ाई थी, क्या दुश्मनी थी। अगर हमें कोई पसंद नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि अगले को भी हम पसंद हों। ठीक है, किसी टाइम में उन्होंने, कई लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। राजनीतिक रूप पे मैं साफ कहने का आदमी हूँ, मैंने भी अपनी कई बार स्टेटमेंट्स दे ली। तो मैं समझता हूँ जो चीज़ें पास थी, जो पुरानी चीज़ें थी, कोई किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं, तो राजनीति है। ठीक है, उन्होंने अपना किया, हमने अपना किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। गोपाल कांडा जी की अगर बात करें, उनके साथ राजनीतिक लड़ाई है या फिर एक वैचारिक लड़ाई है, क्या मानते हैं आप? नहीं, मेरी कोई, देखो, राजनीतिक लड़ाई होती है वो विचारों की होती है, और मेरी उनसे क्या लड़ाई है। जब भी बोलते हैं उनके छोटे भाई गलत बोलते हैं और उन्हीं की उंगलियों पे चढ़ के वो बड़े वाले गलत बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरी आदत ऐसी है, मैं ना चाह के भी नहीं हट पाता। वो मेरे को प्रवोक करते हैं कि ये बोले। अब सिरसा के लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये प्रवोक करते हैं, लेकिन मैं तो उनको भी कहूंगा, उनके छोटे भाई को भी कहूंगा, मेरी उनसे क्या लड़ाई है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। उनके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं। रवि आजाद को लेकर हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र भी किया। रवि आजाद SC/ST केस में अंदर है, पोक्सो के तहत। आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और मैं उनको राजनीति में भी लेके आऊंगा, धमाका होने वाला है बड़ा। थोड़ा विस्तार से एक बार धमाका तो मैं कराने वाला कौन होता हूँ, वो तो उनकी अपनी, देखो, उनकी अपनी एक मंशा होगी, आके उन्होंने क्या करना है। लेकिन एज ए ब्रदर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखो, SC/ST एक्ट उन पे लगा, कई उन पे आरोप लगे हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके साथ उस समय से हैं जब उन्होंने शुरुआत की थी, अपने आंदोलन किए थे किसानों के हित में, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके परिवार से भी हम, उनके बच्चों से भी हम मिलते रहे। बहुत शरीफ परिवार है, और वो तो ऐसा आदमी है, वो अपने घर से अपना पैसा फूंक के किसानों के लिए लड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पता नहीं वो कैसा इंसान है। उसको षड्यंत्र के तहत हमारे भाई को फंसाया गया है। मेरे पे भी SC/ST एक्ट लगाया गया था, झूठा। तो क्या उसके बाद MLA नहीं बना? हमारे ऐसी भाईचारे वाले लोगों को पता है कि ये आदमी हमारा है, और ये इनका परिवार हमारे से पारिवारिक जुड़ा हुआ है।
ये सब षड्यंत्र चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि लई लग नहीं होना चाहिए कि कोई कह दे कि नहीं आज मेरी तेरे से दोस्ती नहीं है, तूने तो भैया ऐसा काम किया। हम उसको जानते हैं, वैसा व्यक्ति नहीं है। बुरे वक्त में जो आदमी सोच जाए वो फिर साथी का है काम। तो मैं तो ये कहना चाहिए कि अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, लोगों के आगे ये चीज प्रूव करने के लिए हमारे भाई रवि आजाद को आने वाले समय में राजनीति में आना चाहिए, ताकि वो सिस्टम में रह के सिस्टम को प्रूव कर सके कि वो बिल्कुल निर्दोष थे। तो मैं कहूंगा ये एक लड़ाई राजनीतिक तौर पे राजनीति में आके ही लड़ी जाएगी। सक्रिय राजनीति में लाने के लिए कोई भूमिका निभाएंगे आप, या फिर एक सलाह उनको कि उनको आना चाहिए? नहीं, देखो अभी वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। किसानों की हित में उनका संघर्ष करने वाले व्यक्ति हमारे भाई हैं। एक राय मशवरा होती है, सलाह होती है आपस में परिवार में। हमारा मैं समझता हूँ मेरे बड़े भाई हैं, और एक भाई के नाते मैंने तो ये राय दी है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग कई षड्यंत्र के तहत हमारा नुकसान ही करेंगे जब तक हम सिस्टम में खुद आके इनसे भिड़ेंगे नहीं। जी, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं सर, ये थोड़ा जल्दी में आपको जवाब देना है। आपका गुस्सा सिरसा के लिए जरूरी है या फिर नुकसानदेह है? मेरा गुस्सा है ही नहीं है जी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बोलने में तेज है, वो ऐसे कईयों को लगता है कि गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी कुछ मेरी नेचर में सही होगा गलत होगा वो सिरसा के हित में होगा और वो जारी रहेगा। गोपाल कांडा को हराना मुश्किल था या फिर आसान था? अपने आप को उभारना मुश्किल था, और मैं समझता हूं कि विपक्ष विरोधियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने आप को उभारा है, जो उभारने में 600 की कसर रह गई थी वो इस बार अपने आप को और तराशा और उसमें कामयाब हुआ। और परमात्मा करे, ईश्वर करे, हमेशा धरातल पे रखें और आने वाले समय के अंदर हमें और अपने आप को तराशने की आगे मौका मिले। तो युवाओं को आप क्या कुछ कहेंगे जो नए राजनीति में आना चाहते हैं? जैसे आप आए हैं, जस्सी की बात करें, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो नए आए हैं, तो क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? देखिए, जितने साथी हैं सभी साथी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखो आज कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने, हमारे एरिया की जनता ने हमें कहाँ राखों पे बिठाने का काम किया है। आज हमारी पहचान हमारे एरिया से, हमारे देश से। तो हमें कहीं ना कहीं आज देश हित में, प्रदेश हित में सोचना होगा, ना कि अपना घर भरने की तरफ सोचना होगा, क्योंकि सिस्टम को चेंज करना है। और युवा है, उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि जैसे पार्टी वाले लोग कहते हैं कि युवा रीढ़ की हड्डी होते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भी युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जी। और हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान आगे बाहर दूसरे देशों में जाके काम ना करे, तो हमें कहीं ना कहीं काम करने के साथ साथ एक ईमानदारी सबसे जरूरी है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, बाहर इतनी ईमानदारी है कि कोई आदमी कोई चीज खा रहा है तो पैकेट उठा के बाहर नहीं फेंकेगा, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं कि डस्टबिन आएगा हम उसमें डालेंगे। और हमारे उल्टा हिसाब है। पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, लीडरों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी और को समझा सकते हैं। मैं देख रहा सर, जब मैं आया तो लोगों की आप समस्याएं सुन रहे थे, ये पर्सनली सवाल है, तो आप ना उनसे जैसे जिस तरह से मिल रहे थे, तो लगता नहीं आपको जो आने वाला जो राजनीति का समय है वो मुश्किल होगा आपके लिए? आप अच्छे से मिल रहे थे, उनके साथ के साथ समस्या का समाधान भी करवा रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि आपकी जो छवि को बनाया जा रहा है वो एक ऐसा बनाया जा रहा है कि जो गोकुल सेतिया है वो एक रूड है, रूड नेता है। मैं देखो, अगर मैं रूड होता, मेरे को 2 बार इलेक्शन में लोग क्यों वोट डालते? मैं स्पष्टवादी हूं। अब मुझे कई लोग कहते हैं, हमारे साथी कहते हैं कि आप इलेक्शन के बाद घर नहीं आए। मैं कहा देखो, या तो मैं काम करूं, या मैं दुख सुख में जाऊं, या उसके अलावा मैं सबके जाऊं। प्रैक्टिकल सी बात आपको बता रहा हूं। मेरा प्रयास होता है कि जो मेरे को पता लगा मैंने दुख सुख पे सबके जाना है। अपना रूटीन जो मेरा 15 साल से बना है मैंने उस पर रहना है। उसके साथ साथ मैंने देखो एक परफॉर्मेंस भी दिखानी है कि मैं एज ए एमएलए में क्या काम कर रहा हूँ, मैं उस पर लगा हूँ। मैं सबको ये कहता हूँ कि जो मुझे दुख सुख पता लगेगा, मुझे बुलाएगा, वो मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। मेरा फर्ज है, आप सभी मेरे परिवार के हो। लेकिन एक ट्रेंड खत्म कर दो हाजिरी वाला, कि हाजिरी अगला मारता ही रहे। आज हाजिरी मार दी, फिर कहेंगे 6 महीने हो गए आया नहीं अब तक।
देखो आप काम कराओ, ये आपका घर है, आप काम कराओ। कई कहते हैं, मैं कहा आप आए गए को छोड़ो यार, आप काम कराओ जो मेरे से काम लेना है, बाद में आ जाए पड़ेंगे, मैं कोई आपसे बाहर नहीं हूँ, आपसे कोई दूर नहीं हूँ, आप काम कराओ। क्या कई लोग कहते हैं कि आप धार्मिक प्रोग्राम पे आओ, वो अपने पे मान करते हैं, वो इसलिए बुलाते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ वो आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। जहां आपके कोई समस्या आ रही है, आप समस्या पे मेरे को बुलाओ। मेरे को आपने डेवलपमेंट के लिए चुना है, सुधार के लिए चुना है, आप वो जो मर्जी मेरे से काम कराओ, मैं हाजिर हूं। मैंने आपको बताया कि कई लोग तो इसलिए भी फोन करते हैं देखने के लिए कि विधायक बदल तो नहीं गया। मैंने बदल के कहाँ जाना है जी। और जब दूसरी तीसरी बार फोन आने लग गया तो देखो आदमी को लगता है कि यार कोई काम नहीं होगा, नॉर्मल फोन आ रहा है, फिर आदमी क्या करेगा। तो मैं तो इतना कहता भाई मेरे जन्मदिन वाले भी ना करया करो फोन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता आपकी दुआएं मेरे साथ है जी। काम के लिए जब मर्जी फोन करो। कई बार जब नॉर्मल फोन आने लग जाते हैं ना, तो फिर उसमें जो काम का आदमी भी रह जाता है पीछे। तो ये देखो थोड़ा सा है। आपने जैसे एक गाड़ी का पीछा किया था, अधिकारी की गाड़ी थी, आपने एक दफ्तर में गए थे आप जहाँ पे वो अधिकारी फोन नहीं उठा रहा था, जब आपने उनको धमकाया और उसके बाद क्या कुछ बदलाव आया, काम करने लग गए? मैंने किसी को नहीं धमकाया भाई साहब, मैंने तो एक आवाज उठाई थी कि देखो कि आप कहते हो कि हम गुलाम नहीं हैं। मैंने कहा मैं आपके दफ्तर आ जाता हूँ यही बात पूछने, मीडिया के आगे एक बार यही बात हो जाए जी, आप उनके आगे भी बोल दो कि हम गुलाम नहीं हैं, तो मैं आ जाता हूँ। तो पीछा किया मैंने, कोई किसी को पीछा उस तरीके से नहीं किया। मैंने तो वीडियो दिखाई कि जी रुको एक बार हम सवाल जवाब तो कर लें डेवलपमेंट को लेके कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, या आप इतने क्या बिजी हो कि हर बार आप मैं जाता हूं और आप वहां आ ही नहीं पाते। और मेरी उनसे सीओ से मेरी किस प्रकार की क्या लड़ाई है? मेरी कोई लड़ाई नहीं। मेरा तो आज भी काम सही ढंग से कोई करने लग जाए अफसर, मैं तो कहता हूं कि हमें तबादला नहीं कराना, हम तो यहीं लड़ेंगे। और काम सही करने लग जाए तो हमारी काहे की लड़ाई है? हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। सिरसा में बैठे हैं तो चौटाला परिवार में बात ना हो तो फिर ये सही नहीं रहेगा। क्या कुछ मानते हो आप चौटाला परिवार को, यहाँ पे गढ़ है सिरसा के अंदर? देखो गढ़ किसी का कोई नहीं होता, गढ़ होते थे राजे रजवाड़ों के, गढ़ ऐसे कुछ नहीं होता। जो लोगों के अंदर रहेगा, बीच में रहेगा और जो लोगों की सेवा करेंगे, तो देखो उन्हीं को सराखों पे जनता बिठाती है। और दूसरी बात के मैं आज कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं, जब तक मैं उनके साथ था अलायंस में, ना कि पार्टी में, हमने सच्चाई से उनका साथ दिया, कभी भी बैक बाइटिंग नहीं की, कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं मारा। अगर कांग्रेस में आना था उससे पहले कहा था, महीना पहले, कि जी मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं आपकी पार्टी का सदस्य नहीं हुए तो अंडरस्टूड है। हर व्यक्ति ने देखो अपना रास्ता देखना है, तो ठीक है, सब अपने लिए प्रयास कर रहे हैं, सब अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मैं तो यही समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आज सिरसा के अंदर भी 3 विधायक हैं कांग्रेस के, और सभी तीनों विधायक, चलो मुझे छोड़ दो, मेरा तो लोग बताएंगे, बाकी 2 अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज कई लोग ट्रोल करते हैं भरत सिंह जी पे, मैंने देखी वीडियो, मैं साफ कहूंगा उनके कंठ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कई लोग ट्रोल करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि शर्म कर लो, कि आपके बाप की उम्र के हैं और आप ट्रोल कर रहे हो। अगर किसी के कोई गले में दिक्कत है, इस प्रकार से कोई बात है, अब अपनी तरफ से वो सारा दिन, मैं तो ये कहूँगा हम इतनी कोशिश नहीं करते जितना वो 24 घंटे लोगों में रहते हैं, काम करते हैं लोगों के लिए, प्रयास कर रहे हैं, कहीं भागे तो नहीं। शीशपाल केरवाला जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको बड़ी मुश्किल से बचे हैं, काफ़ी टाइम मेदांता में एडमिट रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति कभी भी धूप ठंड कुछ नहीं देखते, 24 घंटे लगे रहते हैं। तो हमारे दौलतपुरिया जी हैं फतेहाबाद से, कितने धड़ाके से वो भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। परमवीर जी हैं, बुजुर्ग हो गए टोहाना से, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ते, अपनी पूरी आवाज़ उठाते हैं। वैसे ही रतिया से है जरनैल सिंह जी, वो भी आपने देखा बड़ी सूझबूझ से अपनी बात अपनी विधानसभा की जो है वो रखते हैं। कहने का भाव ये है, हमारा पैनल किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं है और अपनी तरफ से हर व्यक्ति बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है। और आने वाला समय मैं ये समझता हूँ
कि 37 से काफ़ी आगे बढ़ने का काम हमारी पार्टी करेगी। लेकिन इनेलो भी कह रहे हैं कि हम भी उभर रहे हैं। कोई ये कहेगा कि हम नहीं उभर रहे, हर व्यक्ति यही कहेगा अपनी पार्टी के लिए कि हम उभर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, हम आज 37 पे खड़े हैं। अब कोई मुझे ये कह दे ये तो घमंड से बोल रहा है, चलो आप ये लगा लो, मैं अपने बारे में अगर टिप्पणी ना करूं कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 37 पे फिर भी हमारी पार्टी आज खड़ी है। हमने 37 से स्टार्ट करना, तो देखो देयर इज ए बिग डिफरेंस और आपको इसको मानना पड़ेगा। सबसे अच्छा दोस्त कौन है राजनीति की अगर बात करें, जिसमें जो सारी बातें शेयर करता हो आपका पॉलिटिकल? मेरा पहली बात है कोई पॉलिटिकल दोस्त नहीं, जो हो ही दोस्त पॉलिटिकली वो फिर दोस्त का एक दोस्त तो दिल से होता है, पॉलिटिकल दोस्त तो मैं समझता हूँ कि कोई होता नहीं है जी। और हमारा भाई है बड़ा गुरचरणजीत, एक अमित है हमारा भाई है, अमित कौशल है, तो उनसे दोनों से जो है मैं अपनी, वैसे सभी मेरे लिए काफी भाई हैं, बराबर है, ये मत कोई समझ ले कि आपस में बिठा दो कि वो ज्यादा है वो कम है लेकिन आपने पॉलिटिकली जब बात करी कि उन दोनों से मैं जो है डिस्कस सारी करते बात, रहते हैं। हाँ, गुरचरणजीत हमारे सिरसा से है, अमित कौशल है वो बाहर कनाडा रहते हैं, और हमारे बाकी सभी साथी हैं, उनसे पॉलिटिकली डिस्कशंस जो है वो ज्यादा होती रहती हैं। विधायक जी, भाई क्या हैं। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा जी कि कोई मेरी छवि को किसी प्रकार से कोई धूमिल करना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, मेरे में 100 कमियां निकाल ले, मैं भी इंसान हूं, मेरे में भी 100 कमियां होंगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोई प्रयास नहीं छोड़ूंगा। साल आपने देखा, कई तो कहते थे काम का तो पता नहीं, रोड़ा इसने सबसे ज्यादा मचाया, और रोड़ो ही मचावे और नेता के रह जाके, तो रोड़ो अगर जो मानना है कि मैं रोड़ो मचायो है तो मैं कोई काम खातर ही मचायो होगा। तो कहने की गल ये है कि देखो दबी आवाज च हर आदमी कहता है कि इन्हें प्रयास किए, तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि विश्वास रखो, ਉਹੀ गोकुल सेतिया सी ਉਹੀ है ਤੇ हमेशा ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। कोई काम ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਜੀ। 100% ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰयास ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। बातचीत करने के लिए धन्यवाद विधायक, बहुत धन्यवाद जी, और समय देने के लिए। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और विधायक जी का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।